झी 24 तास एक पाऊल पुढे। आणि या संदर्भामध्ये अधिक माहिती जाणून घेऊयात स्थानिक पत्रकार नसरून मीर यांच्याकडून। नसरून जी, इस समय हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर में 3 सालों से देखा जा रहा था कि किसी भी तरीके के हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन आज सुबह जिस तरीके की मुठभेड़ देखी गई है वो भी श्रीनगर में, उसके बाद तनावपूर्ण वहां का वातावरण तो होगा ही। फिलहाल वहां पे क्या चल रहा है? जी, अभी तो सिचुएशन काफी नॉर्मल है, लेकिन सर्च ऑपरेशंस जहां पर ये एनकाउंटर हुआ वहां पर अभी भी चल रहे हैं। और जो ये एनकाउंटर हुआ जिसमें अभी तक कहा जाता है कि 2 फिदायीन हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन कुछ लोकल्स कह रहे हैं कि ये दोनों जो मिलिटेंट्स थे ये लोकल्स थे, एक नॉर्थ कश्मीर से है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बारे में। लेकिन ये 3 साल के बाद कश्मीर के श्रीनगर, जो कि कैपिटल है, यहाँ पर समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पर एक फिदायीन अटैक हुआ है। और इससे आप कह सकते हैं कि जो पीस प्रोसेस यहाँ पर 2008 के बाद या 2009 के बाद जो नॉन वायलेंस की लेवल्स जो थी, विजिबल आर्मड वायलेंस की जो लेवल्स थी, वो बहुत कम हुई है। लेकिन इस अटैक से जो सेटबैक है, डेफिनेटली एक सेटबैक है उस पीस प्रोसेस में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा है कि इट्स अ सेटबैक, लेकिन एक और बात है कि गृह सचिव आरके सिंह जी का कहना है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। जी, ये तो क्योंकि वो अभी क्योंकि आपको ज्यादा आईडी से पता चलेगा, होम मिनिस्ट्री जो इन्वेस्टिगेट कर रही है इश्यूज को। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अभी जो जम्मू में बजट सेशन चल रहा है उसमें भी कहा, उन्होंने कंडेम किया है। जो प्रिंसिपल अपोजिशन है यहाँ पर पीडीपी, उन्होंने भी इस अटैक को कंडेम किया है। लेकिन इस आज का जो अटैक है ये डेफिनेटली पीस प्रोसेस में एक सेटबैक है, क्योंकि कश्मीर में पिछले 3 साल में हालात बहुत खराब रहे, लेकिन मिलिटेंट अटैक्स नहीं हो रहे थे, पर्टिकुलरली सिटी में। और सभी मानते थे कि जो वायलेंस 90s के बाद शुरू हुई उसमें प्रोसेस अब ग्रेजुअली वो नॉन वायलेंट मींस में जा रही है। लेकिन क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर के जो ये डिस्प्यूट है जो पिछले 60 साल से पड़ा हुआ है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं हो रही है। और अगर जो ये मिलिटेंट्स आज मारे गए, अगर ये लोकल मिलिटेंट्स है तो ये डेफिनेटली ज्यादा बड़ा सेटबैक है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता था कि जो कश्मीरी लड़के हैं, जो कश्मीरी जवान हैं, दे आर नॉट टेकिंग गन्स एनी मोर। बट इफ दिस इज प्रूवन दैट जो ये लड़के यहाँ पर आज मारे गए, जो ये मिलिटेंट्स थे और इन्होंने 5 सीआरपीएफ के जवानों को भी मारा, अगर वो लोकल्स हुए तो ये जो पीस प्रोसेस है जहां पर नॉन वायलेंस और अदर मीन्स की बात हो रही थी, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। जी नसरून, जिस तरीके की कोशिशें अब तक चल रही थी भारत पाक के बीच में, लेकिन फिर भी आज जो ये हमला हुआ है उसके बाद में एक और बात कही जा सकती है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 2 लोग जो है आतंकवादी, उन्हें ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 2 आतंकवादी जो है छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी मैंने कुछ देर पहले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, लेकिन उन्होंने बोला कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उन्होंने नंबर्स नहीं बोले। कुछ दूसरे ऑफिसर्स ने बोला कि एक नंबर है, एक का भी वो लग रहे हैं जो सर्च ऑपरेशन वो कर रहे हैं, एक बंदा है। और अभी उसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि सच में कोई बंदा अभी भी है, मिलिटेंट है वहां पर या नहीं है, या 2 ही बंदे थे। क्योंकि जो सुबह अटैक हुआ ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेड अटैक था। सिक्योरिटी फोर्सेस एक स्कूल के पास उनका एक ये चल रहा था, एक ग्रुप चल रहा था, उन पे अटैक हुआ। फिर उसके बाद ये फिदायीन अटैक था। उसके बाद वो जो ये मिलिटेंट्स थे ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन फिर एनकाउंटर छूट गया। उसमें 5 सीआरपीएफ वाले मारे गए और 2 मिलिटेंट भी मारे गए हैं। फिलहाल जो जानकारी आपने दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी वहां के हालात है उस पर आप नजर रखे रहिएगा। वक्त पर हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। ज्या प्रकारे आपण बघितलं की श्रीनगरमध्ये झालेला जो हल्ला आहे त्यानंतर आता यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याची शंका देखील गृह सचिवांनी व्यक्त केलेली आहे। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।